नमस्कार बच्चों, राजस्थान स्टेट के एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आज शाम को 5 बजे बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। अब आपको रजिस्ट्रेशन में किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन इसका बुकलेट आ गया है, जिसमें से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। कितनी सीटें इस बार बढ़ी हैं, कितनी कॉलेजें इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं और किन किन चीज़ों का क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे पीछे इस बार की जो वेबसाइट है rajugneet2025.com, इस पे रजिस्ट्रेशन होगा और आज 28 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और 1 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और डेट इसकी एक्सटेंड भी हो सकती है। जिस तरह आज रजिस्ट्रेशन लेट स्टार्ट हुआ है तो 4 बजे तक आप पेमेंट कर पाएंगे और फॉर्म की सबमिट की डेट 1 अगस्त है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अपन करते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट में पेमेंट करना पड़ता है और सेकेंड पार्ट में फिर इसके डॉक्यूमेंट वगैरह सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ गया है, इन्फॉर्मेशन बुकलेट आ गया है और इंस्ट्रक्शन आ गए हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कितने साइज के आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जेपीजी में करना है या पीडीएफ में आपको अपलोड करना है। तो ये सारी जानकारी आ गई है और इसका थोड़ा नोटिस है, शेड्यूल है, इसको उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो ये शेड्यूल है, आज कल के जो न्यूज़पेपर है उसमें भी इसका शेड्यूल आया था। तो 28 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच तक आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और उसके बाद में आगे आपको चॉइस फिलिंग है वो 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में स्टार्ट होगी और उसके बाद ऑटो लॉकिंग है, इसमें सिस्टम दिया हुआ है। 5 बजे बाद में 7 अगस्त को लॉक हो जाएगी और जो उसके रिजल्ट है वो 10 अगस्त को आएगा। उसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं, डिफेंस है, पैरामिलिट्री है, उनको रजिस्ट्रेशन के बाद में उनकी लिस्ट आएगी और उनको वेरिफिकेशन करवाने के लिए एसएमएस में जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो सिक्योरिटी फीस है जो लास्ट ईयर थी वो वही फीस इस बार सिक्योरिटी फीस रखी गई है। तो सिक्योरिटी फीस है वो गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए 50,000 है। पेमेंट और मैनेजमेंट शीट आप लेते हैं, पेमेंट शीट लेते हैं तो 2 लाख आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप एनआरआई और प्राइवेट कॉलेजों के लिए देख रहे हैं तो आपको 5 लाख रुपए सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी। बीडीएस के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए की सिक्योरिटी फीस है 10,000 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करवानी है 11 से अगस्त से 14 अगस्त के बीच में कॉलेजों के अंदर सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके वहां जाने हैं। तो ये फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है। अब जो इसका सीट मैट्रिक्स है उसकी जानकारी मैं आपको थोड़ा दे देता हूँ, कितनी कुल सीटें हैं। तो राजस्थान में लास्ट ईयर टोटल 30 कॉलेजें गवर्नमेंट की थी, इस बार भी 30 कॉलेजें हैं। नई कॉलेज कोटा जैसलमेर और टॉप ओपन होनी थी लेकिन अभी हुई नहीं है। और इन कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में टोटल जो इस बार सीटें हैं फर्स्ट राउंड के अंदर वो 22 सीटें हैं फर्स्ट राउंड के अंदर। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी में गर्ल्स और बॉय का कोटा होता है राजस्थान में। तो बॉय की सीट 596 है, गर्ल्स की 199 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस बॉय में 166 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में 55 सीटें हैं, एमबीसी बॉय में 82 सीटें हैं, एमबीसी गर्ल्स में 28 सीटें हैं। तो एमबीसी वालों को विशेष ध्यान रखना है, अपनी कैटेगरी आप भरेंगे क्योंकि आप राजस्थान में एमबीसी में आते हैं, ऑल इंडिया में आप ओबीसी में आते हैं। तो राजस्थान में आपको एमबीसी भरना है फॉर्म फिल करते समय, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन करते समय आप पहले जहां से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उन्हें बता दीजिए कि मेरी कैटेगरी एमबीसी है। ओबीसी बॉय की जो सीटें हैं वो 348 है, गर्ल्स की 116 है, एससी बॉय की 265 है, एससी गर्ल्स की 88 सीटें हैं और एसटी बॉय की 109 और एसटी गर्ल्स की 37 सीटें हैं। एसटीए जो आदिवासी मीना आते हैं उनकी जो गर्ल्स बॉयज की सीटें वो 89 है, गर्ल्स की 30 सीटें हैं। तो ये सारी कैटेगरी की सीटें मिला के 2208 है। अब बात करते हैं अपन प्राइवेट कॉलेजों की, तो प्राइवेट कॉलेजों की 1526 सीटें हैं। गीतांजलि का क्षेत्र इस बार 0 कर दिया है, गीतांजलि एमबीबीएस में एडमिशन इस बार नहीं ले पाएगी। उसके अलावा जो पेमेंट और मैनेजमेंट सीटें हैं, गवर्नमेंट में भी होती है मैनेजमेंट सीटें और प्राइवेट में होती है, इनकी सारी सीटें मिला के 1229 है। उसके अलावा एनआरआई सीटें हैं 455, ये सीटें भी लास्ट में अगर पूरी नहीं भरती हैं तो पेमेंट सीट में ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके बाद अपने डेंटल कॉलेज की बात करें तो राजस्थान में एक ही डेंटल कॉलेज है आरएचएस कॉलेज में ही सिर्फ डेंटल की एक ही गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें 42 सीटें हैं, 15% सीटें इसकी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भरी जाती है। बाकी ये प्राइवेट कॉलेज हैं, दर्शना है, दायस्वानी, एकलव्य है, गीतांजलि है, तो ये सारी डेंटल कॉलेजें हैं। मैनेजमेंट सीटें भी इनमें होती है। तो आप राजस्थान में डेंटल एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस या गवर्नमेंट एमबीबीएस या मैनेजमेंट सीटों में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो राजस्थान स्टेट के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको थर्ड राउंड में मौका मिलता है, प्राइवेट कॉलेजों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो वो थर्ड राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करवा पाते हैं। फर्स्ट सेकेंड तक राजस्थान के ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सीटों में। तो गवर्नमेंट सीटों में तो बाहर के बच्चे आ नहीं सकते, यहाँ सिर्फ राजस्थान स्टेट का बच्चा आता है। प्राइवेट सीटों में बाहर के बच्चे आ सकते हैं, वो भी थर्ड राउंड में। तो ये सीटों का था, टोटल सीटें 5418 हैं।
MBBS की और BDS की जो टोटल प्राइवेट मिला के सारी सीटें 1342 सीटें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। तो ये सीट मैट्रिक्स था। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन बुकलेट के अंदर मेन जो चीजें हैं वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इंफॉर्मेशन जो बुकलेट है इसका वो जारी हो गया है, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मेन जो चीजें दी हुई है इंफॉर्मेशन बुकलेट में, तो उसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। तो इंफॉर्मेशन बुकलेट में बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ये इंफॉर्मेशन बुकलेट है, सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह सब दिए हुए हैं, कितनी कॉलेजें हैं, कितनी सीटें हैं, वो सीट मैट्रिक्स में भी है और इसमें भी है। तो ये इसका सीट मैट्रिक्स है। और राजस्थान में इस बार जो सारे राउंड है वो ऑनलाइन होंगे, पिछली बार भी ऑनलाइन हुए थे। इन्होंने यहाँ इंस्ट्रक्शन में इंफॉर्मेशन बुकलेट में लिखा हुआ है कि 4 राउंड है, चारों राउंड ऑनलाइन होंगे और कोई भी राउंड है वो ऑफलाइन नहीं होगा और डायरेक्ट कॉलेजों के थ्रू भी कोई एडमिशन, डायरेक्ट कॉलेज लेवल पे कोई एडमिशन नहीं होगा। तो ये है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस OBC EWS जनरल कैटेगरी की 25 रुपए है रजिस्ट्रेशन फीस, SC ST STA की 1500 रुपए फीस इस बार लगेगी। इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन इस बार हटा दिया गया है, इनकम सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है। तो ये सारी चीजें थी। उसके अलावा जो डिफेंस से बच्चे आते हैं या पैरामिलिट्री जिनके बच्चे फादर जो डिफेंस में है, जिन बच्चों के फादर या पैरामिलिट्री में है, तो उनको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के समय भी उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो 1% कोटा राजस्थान के अंदर है, बाकी चॉइस के लिए जो इसमें सेंट्रल पुल कोटे के अंदर आती है राजस्थान के अंदर, उसकी डिटेल भी इसमें लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है NRI के लिए। तो आप अगर NRI गवर्नमेंट कॉलेज जो गवर्नमेंट सीटें हैं NRI की अगर वो लेना चाहते हैं तो आपके पास इसमें डॉक्यूमेंट दिए हुए, वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। NRI में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। या सीटों का जो क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन है, कितना % रिजर्वेशन सीटों का होता है, तो 50% सीट जो ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर है तो उसमें 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटे के थ्रू भरी जाती है। 16% सीटें इसके अंदर SC की है और 12% सीटें ST की है। उसके अलावा 45% सीटें R2B ST कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट शेड्यूल एरिया, मतलब 45% सीटों में ST के अंदर जो STA के अंदर आते हैं उनको, इसका जो राजस्थान डोमिसाइल के बच्चे हैं उसमें सीटों का रिजर्वेशन है। 21% सीटें OBC के लिए रिजर्व है, 5% सीटें MBC के लिए, 10% सीटें EWS के लिए। उसके अलावा और फीमेल के लिए नॉट लेस देन 25 आउट ऑफ ईच कैटेगरी SC STA OBC, इसमें फीमेल का कोटा है 25% का और 1% सीटें पैरामिलिट्री और डिफेंस के लिए है इसके अंदर। तो ये चीजें हैं। और इस बार जो एक लाइन इसमें लिखी हुई है कि जो जिन बच्चों के फादर आर्मी और पैरामिलिट्री में है, जिन्होंने पहले बेनिफिट ले लिया है, जैसे 2 बच्चे उनके और 1 बच्चों का बेनिफिट ले लिया है, तो आप दूसरे बच्चे के लिए बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आपको अंडरटेकिंग 50 रुपए का इसमें देना पड़ेगा। तो ये सीटों का इसमें क्राइटेरिया दे रखा है। उसके अलावा जो चीजें कहाँ लिखी हुई वो भी बता दूंगा। उसके अलावा आर्मी एयरफोर्स की भी इसमें जो एलिजिबल है वो जो अब इसमें देखो ये लाइन लिखी हुई है साफ, आर्मी के वालों के लिए जो डिफेंस पर्सनल और पैरामिलिट्री पर्सनल उसमें आते हैं, तो डिफेंस वालों के लिए एक लाइन लिखी हुई है, एज ए पर द केंद्रीय सैनिक बोर्ड कल्याण बोर्ड दैट डिफेंस सीट एडमिशन फॉर ओनली 1 मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब एक ही सदस्य को इसमें बेनिफिट मिलेगा लाइफ टाइम। ओनली वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल फ्रॉम आर्मी एयरफोर्स, जो नेवी से आते हैं, ओनली आर्मी वालों के लिए है ये चीज। जो एयरफोर्स नेवी और एयरफोर्स से आते हैं 1 से 9 POT तक आते हैं, तो जिन्होंने पहले बेनिफिट ले लिया है वो बेनिफिट ले पाएंगे। उनको 50 रुपए के स्टाम्प पे अंडरटेकिंग उनको देना पड़ेगा। ये चीजें जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपको 50 रुपए की अंडरटेकिंग भी लिख के जाना है कि मैंने कोई सदस्य का या कोई भी अभी बेनिफिट नहीं लिया है MBBS कोटे के अंदर, तो ये MBBS कोर्स के अंदर। तो ये सारी चीजें, बाकी आप अगर डिफेंस से आते हैं तो आपके पास डिफेंस का ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होने चाहिए। और उसके अलावा अपन बात करते हैं, ये परफॉर्मा इसमें नीचे दिए हुए हैं सीटों की, मैंने आपको बता दी सारी चीजें। और सिक्योरिटी फीस भी मैंने आपको बताई, सिक्योरिटी फीस वही है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है आपको क्या क्या चाहिए उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले आपको, बाकी जो राजस्थान में कॉलेज लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजों में, BDS कॉलेजों में, MBBS के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, स्कोर पे होगा नहीं तो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया दे रखा है, इतने नंबर है तभी आप राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज है, MBBS है या BDS हो, काउंसलिंग आप करवा पाएंगे, मिनिमम इतने स्कोर आपके होने चाहिए। तो ये सारी चीजें थी। डॉक्यूमेंटों की लिस्ट भी इसमें दी हुई है। ये सिक्योरिटी का अमाउंट है, अभी मैंने पहले भी बताया था, 50,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए है, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हो।
2 लाख रुपए आपको मैनेजमेंट सीट जो पेमेंट सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए उसके लिए भरने पड़ेंगे। 5 लाख रुपए एनआरआई सीट और प्राइवेट सीटों के लिए आपको भरने हैं, और 10 लाख रुपए आप बीडीएस प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए 10,000 रुपए इसमें लगेंगे। तो ये सारी चीजें थी। अब मैं आपको रूल है काउंसलिंग के वो वही है जो एमसीसी के हैं। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, सेकंड और थर्ड राउंड में आप कॉलेज छोड़ नहीं पाएंगे, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी 50,000 रुपए की अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो। बाकी आप अपग्रेड करवा सकते हैं फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड तक। अगर थर्ड राउंड में आपको कोई भी कॉलेज मिलता है, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड, तो आप स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको बीडीएस लेना है तो आपको सोच समझ को अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में स्टेट राउंड तक पार्टिसिपेट करना है तो सोच समझ के आप कोर्स भरिएगा। बीडीएस का आपने सोच रखा है कि अपन बाद में बीडीएस ले लें तो आप लास्ट में ट्राई कर सकते हैं। बाकी बीडीएस की आपके मन से आए तो फर्स्ट राउंड में आप भर दीजिए, क्योंकि राजस्थान में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये सारी चीजें थी। अब डॉक्यूमेंट है वो अपलोड के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो इंस्ट्रक्शन है फॉर्म को फिल करते समय ये डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें मांग रहा है, और बाकी फॉर्म में कोई करेक्शन होता है तो उसका सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा। अगर कैटेगरी वगैरह या कुछ गलत भरा जाता है तो इस बार सबसे पहले आपके पासपोर्ट साइज फोटो जो नीट में लगाई थी, सिग्नेचर क्राइटेरिया दे, मतलब इसमें साइज दे रखी कितने साइज तक आपको अपलोड करना है। तो फोटो साइज जो साइन है वो जेपीजी में अपलोड होते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ में अपलोड करने हैं। तो ये साइज इसमें दे रखी है। नीट का स्कोर कार्ड है, आधार कार्ड लगेगा, मार्कशीट लगेगी, 10th 11th 12th तीनों की मार्कशीट है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है चाहे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं। डिफेंस है तो डिफेंस का आपके पास जो भी डब्ल्यूडीपीपी का जो फॉर्मेट है, जो जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड से आपने साइन करवाए, जिस पीओटी से आते हैं तो वो अपलोड होंगे। उसके अलावा आपका मूल निवास इसमें अपलोड होगा, और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है इसमें आप अपना मूल निवास इसमें लगा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में आपको मूल निवास अपलोड करना है, उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी का एक डॉक्यूमेंट मांगता है, और एनआरआई जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसके संबंधित आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप सबसे पहले पार्ट 1 में आपको अपने रोल नंबर डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और स्कोर डालना है। स्कोर डालते ही आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी और आपकी रैंक भी उसमें दिखा देगा। तो ये सारी चीजें थी। नाम वगैरह ये सारी चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी चीजों में आप करेक्शन करवा सकते हैं। फादर्स नेम वगैरह इनमें जो ऑटोमेटिक जो नीट के फॉर्म में दिया हुआ आ जाएगा। और आप जिस डिफेंस से उससे आते हैं, जिस कैटेगरी से आते हैं, उसमें आपको यस नो का मिलेगा ऑप्शन। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको यस करना है, जनरल पहले भरा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ यस करना है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पीडब्ल्यूडी से आते हैं तब आपको यस करना है, या डिफेंस से या पैरामिलिट्री से आते हैं तब आपको यस करना है। तब आगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन वहां मिलेगा। तो ये डिफेंस की पीओटी है 1 से 9 तक। तो फर्स्ट पीओटी में जो ऑन किसी ऑपरेशन में शहीद हुए वो आते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने पहले बता रखी है आपको। तो ये सारी चीजें थी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, बाई चांस आप कोई चीज गलत भर देते हैं, तो इसका भी एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसके अलावा जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें 1 से लेके 10 तक ऐसे ऑप्शन आएंगे अलग अलग। वहां अगर आप राजस्थान कैंडिडेट के बच्चे हैं, 10th सारी स्कूलिंग वगैरह आपको हुई है, तो आपको 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना है या 2 नंबर वाला। तो 1 नंबर का ऑप्शन सभी बच्चों को इसमें सिलेक्ट करना है। 1 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो बाहर इसमें यहाँ राजस्थान में जॉब कर रहे हैं 3 साल से 5 साल से, उनको भी इसमें कोटा मिला हुआ है, जिसकी सारी डिटेल यहाँ दी हुई है। तो बाहर के बच्चे भी इसमें आ सकते हैं जो राजस्थान में काफी टाइम से यहाँ सर्विस कर रहे हैं, उनके माता पिता। तो ये क्राइटेरिया है। बाकी राजस्थान वालों बच्चों को 1 नंबर का ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 1 नंबर का ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम में। तो ये सारी चीजें थी। अगर फॉर्म में कोई गलती होती है तो नीचे एक मेल दिया हुआ है, उस मेल को आपको इसमें इस जो टाइप दिया हुआ है कि आपको इस तरह मेल करना है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये मेल है। अगर कोई भी करेक्शन फॉर्म में हो जाता है तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिए हुए हैं, ये मेल दिया हुआ है और ये फॉर्मेट दिया हुआ है कैसे आपको मेल भरना है। तो अपना नाम उसमें डालना है, मेल के अंदर नीट के रोल नंबर डालने हैं, अपनी एप्लीकेशन आईडी जो फॉर्म भरेंगे तब आती है। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, आपका जो भी कोई कैटेगरी में करेक्शन हुआ है या 12th के मार्क्स वगैरह स्कोर गलत भरे गए हैं, कुछ और चीजों में मिस्टेक है तो वो आपको लिखनी है। करेक्ट एंट्री यहाँ पे लिखनी है। साथ में आपको ये डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, नीट का स्कोर कार्ड, प्रिंट आउट फर्स्ट पार्ट का या आधार कार्ड, जो भी चीजों का करेक्शन हुआ है उससे संबंधित आप डॉक्यूमेंट आपको यहाँ लगाने हैं। बाकी हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो बच्चे राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज, डेंटल या एमबीबीएस लेने का एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो काउंसलिंग के समय आपको इन सारी चीज़ों का बातों का ध्यान रखना है। और भी चीज़ें मैं आगे आपको बताता रहूँगा। फर्स्ट राउंड की क्या कट ऑफ गई, सेकंड राउंड की क्या कट ऑफ गई, और काउंसलिंग से संबंधित सारी जानकारी आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से देता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।